हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम प्रकाश कुमार, जो हम लोग मैं मैथ बताता हूँ। तो हम लोग कल पिछले क्लास में दो चैप्टर का रिवीजन किए थे। फर्स्ट और सेकंड का हम लोग का रिवीजन हो चुका था। आज हम लोग तीसरा चैप्टर थोड़ा सा शुरू करने वाला है। तीसरा चैप्टर का आज कुछ थ्योरी लिखवा देते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा चैप्टर में हल करना है समीकरण को, ये दो का ग्राफीय विधि से हल करना है। विलुप्तीकरण होगा, इसमें प्रतिस्थापन होगा, अवरज गुणन होगा। बस इसमें इतना ही है, एक्स वाई का मान निकालना है। तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए आज शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले दो चर वाला रैखिक समीकरण। थर्ड चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी से पता चलता है किसे क्या मतलब कर रहा है। दो मतलब जिसमें दो गो चर होगा और रैखिक मतलब एक पावर वाला होगा। तो चलिए एग्जाम्पल इसका मैंने बता दे रहा है कि क्या होगा। एग्जाम्पल में देखिए कैसे होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। लिख लीजिए, एग्जाम्पल देखना है तो इसको 2x माइनस 3y बराबर 8 ले लीजिए। इसमें दो गो चर है कि नहीं है ना, दो चर x भी है y भी है। और ले लीजिए 4x माइनस 6y बराबर 9 ले लीजिए। ये हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो गो चर है, इसमें दो हल निकलता है एक्स वाई का और आखिर ये 9 हो गया। तो चलिए इसका मूल रूप देखते हैं। रैखिक समीकरण का योग, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। मान लीजिए कि युग्म इसको है a1x प्लस b1y बराबर c1। ये हो गया एक समीकरण। और तथा का लिखिएगा, क्या हो जाएगा, a2x मान लीजिए प्लस b2y प्लस बराबर c2। ये हमारा रूप है, इसका रैखिक समीकरण का रूप है। तो बोलेगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये जब रहेगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे कि जब ये इतना रहेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर ऐसा आएगा, इसको जब बातें बनाइएगा ना, जैसे यहाँ से ये हमारा a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, यहाँ से a2 हो गया, ये b2 ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो जब इसको हम लोग तुलना करते हैं इस समीकरण से, तो ऐसे लिख सकते हैं a1 बराबर कितना है 2 और a2 बराबर 4, वैसे b1 बराबर कितना है -3 और b2 बराबर इसमें कितना हो गया -6। और इसी तरह यहाँ से c1 कितना दे दिया है 8 हो गया और c2 कितना हो जाएगा 9। इसी तरह मैंने इसका तुलना इस समीकरण से किए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी इसका अगर ऐसे रहेगा, यहाँ अगर a1 बटा a2 ऐसे बैठाएंगे, इस पे b1 बटा b2 अगर हो गया ऐसे बराबर नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि केवल एक हल होगा, केवल
एक हल होगा। क्लियर है? केवल एक हल होगा। इसमें एक और होगा कि इसमें एक और चीज होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। ये जो जब इसका हम डायग्राम का अगर बिंदु निकाल कर बनाएंगे, ये ऐसे होता है डायग्राम बनाने के लिए, तो ये रेखा कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद एक बिंदु पर करेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको कि क्या कि ये हल होगा, इसका द्वितीय हल होगा। अगर हम डायग्राम के अनुसार चलेंगे तो इसका ये तो अद्वितीय हल होगा। ये इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यहां तक नोट कर लिए? क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है ना? समीकरण वैसी रहेगा। क्या था हमारा रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण हम लोग कितना था? a1x प्लस b1y बराबर c1, और एक और था तथा a2x प्लस b2y बराबर c2, ये था हमारा। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिच्छेदी होने के लिए तो बता दिया कि प्रतिच्छेदी होगा। अब इसको देखिए, अगर यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो यह इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हो गया। और इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ समानांतर हो गया। समानांतर होने का मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसे है, हम अगर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करें तो जस्ट ये ऐसी ही जाएगी, कहीं कटेगा नहीं। ठीक है। और यदि ये हमारा दूसरा था ना, अब तीसरा में हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हो तो इसका क्या होगा? इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसका ग्राफ समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब है कि जैसे कि हम इसको डायग्राम ड्रॉ किए ऐसे, तो मान लीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से गया, ठीक, तो दूसरा ग्राफ भी इसी पर रहेगा, इसी पे एकदम है। दोनों ग्राफ, दोनों समीकरण इसी पे है, दोनों समीकरण इसी में है, दोनों समीकरण इसी में है। मतलब एक ही जोन रेखा पर जैसे ऐसे किया तो इसी पर एक और जो आएगा सर भी इसी पर एकदम जाएगा, एकदम इसी पे, अलग एक ठोप भी नहीं, सारा का सारा पॉइंट इसमें मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं, बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन है
सारा पर एक एक क्वेश्चन बता देते हैं। अगर पहले तो एकदम पहले एक को बनाना बोल दिया, बोलेगा 2x माइनस y बराबर 0 का आलेख खींचे, आलेख खींचे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहां से देखिए ये 2x माइनस वाई बराबर करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये y को उधर ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये y को इधर ले गए तो ये 2x इधर रहेगा तो 2x ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। तीन वो पॉइंट जरूरी रहता है, अधिकतर दो को भी रहेगा तो चल जाएगा, दो ही से मैंने अच्छा बन जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो ex है और ये y बराबर कितना है 2x। तो चलिए यहाँ अपने मन से रखना रहता है मान, तो हम लोग इतना अगर इतना सोच के रखिए कि हम लोग x के मान अवश्य 0 और y के मान 0 रखें, ताकि हम लोग के जो डायग्राम बनाना हो इसमें एगो यहाँ पॉइंट मिल जाए, वहाँ पॉइंट मिल जाए, बस ड्रॉ कर दे, बस कुछ नहीं। यही वाला मतलब आसान होना चाहिए, ऐसा सोच रखेंगे मान। x के मान हम यहाँ 0 रखते हैं, तो यहाँ x के मान 0 रखेंगे तो देखिए x के मान हम 0 रखें, इसमें समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 में अगर y बराबर 2 इंटू एक्स के मान 0 है तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ मान लीजिए कि x के मान हम 1 लेते हैं, तो x के मान हम कितना लिए हैं 1 लिए, 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब कहिएगा तो y के 0 मान, तो 0 अगर यहाँ रखेगा तो x के मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। विश्वास नहीं तो देखिए 0 अगर यहाँ हम 0 रखते हैं, y के मान यहाँ 0 रख दिए तो x बराबर कितना था 2x, तो x के मान 0, वैसे भी यहाँ 0 0 आया है। चलिए अब इसका ड्रॉ करते हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा, बहुत इजी। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तो हमारा y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष। तो अब यहां से देखिए पहला बिंदु कितना है, अगर हम बिंदु निकालना चाहते हैं तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हैं, बिंदु वाला अगला में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक स्टेप ऐसे करके बढ़ा देते हैं। तो चलिए पहला है बिंदु कितना है, पहले x, y होता है, यानी कि पहले हम x लिखते हैं, इसके बाद ही y आता है। तो पहले x देखें, x कितना है 0, तो चलिए x अक्ष में 0 कहाँ होगा, यहाँ होता है 0, 0 होता है, इधर 1 होगा, इधर 2 हो गया। तो उसी तरह इधर माइनस का 1 होता है, इधर ये 1 होता है और ये 2 होता है, नीचे क्या होता है ये माइनस का 1 और माइनस का 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है, पहले 0 0, तो मान लीजिए कि 0 0 दोनों है, तो एक बिंदु ये हो गया, और दूसरा 1 2, x के मान 1 और y का मान 2। पहले x देखेंगे तो x कितना है 1, तो x 1 और y का मान 2, तो ये यहाँ ना है 1 2, मान लीजिए कि यहाँ है, बस इसको इस तरह से मिला देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण कितना का हो गया आलेख, 2x माइनस y का ही आलेख है। यहाँ तक क्लियर होगा। पहले पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, y बराबर पहले निकालेंगे, फिर यहाँ x के मान रख के y का मान निकलेगा और फिर दो बिंदु निकलेगा, दो बिंदु जरूरी है। और पहला प्रयास करिए कि 0 x के रखें और फिर y के जो आएगा तो देख लेंगे, और फिर इसमें ग्राफ में अगर आप बनाइएगा तो और अच्छा बनेगा, ये तो हम लोग ऐसे ही बनता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए कुछ और आगे देखते हैं। यहाँ ये ध्यान में रखिएगा पहले x होता है, इसके बाद y होता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन y बराबर 2x का आलेख, समीकरण को हल करना है, लिखिए ना समीकरण को
आलेख विधि हल करें, आलेख विधि हल करें। ठीक है, 2x है। अब एक और कितना समीकरण है, 2x प्लस 5y माइनस 24 0। चलिए तो हल करते हैं। y बराबर 2x और ये को कितना है 2x प्लस 5y बराबर माइनस 24 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और 2 है। चलिए यहाँ से, ये तो ऑलरेडी y बराबर 2x दिया हुआ है तो कुछ नहीं, इसको बस डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, बस हो गया। ये तो ऑलरेडी है ही है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। y बराबर 2x, इमें x होगा और यहाँ मान रखेंगे। तो चलिए पहले तो यहाँ शुरू करना है 0 से, ये 0 ये भी 0, वही वाला क्वेश्चन लग रहा है, क्या हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 लेंगे, ये 2 आएगा। अब चलिए यहाँ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बिंदु लिख दीजिए, बिंदु लिख के और इसका बिंदु निकाल लीजिए। क्या होगा इसका बिंदु 0,0 हो जाएगा और इसका 1,2 हो जाएगा। बस ये स्टेप पिछला बार में कह रहे थे बढ़ाने के लिए। अब इसी तरह यहाँ से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में 24 और यहाँ से y बराबर में ज्ञात करना है तो 5y और बराबर 24 माइनस 2x और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x बटा में 5। तो चलिए यहाँ फिर एक और डायग्राम बनाइए। इसमें x है, इसमें y बराबर कितना है, y बराबर 24 माइनस 2x बटा में 5 दिखाई दे रहा है ना। और x का मान हमको यहाँ सोचेंगे कुछ, तो x के मान यदि हम 0 लेंगे सपोर्ट है तो 24 हो जाएगा। तो क्या 24 5 से डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आ जाएगा, जो कि हमको डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होगी। हम ऐसा मान x के मान सोचेंगे यहाँ पे कि जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए यहाँ दूर रखते हैं x के मान, तो दूर रखिए x के मान हम दूर रखें। तो देखिए अब यहाँ से देखिए y बराबर कितना है 24 माइनस x 2 इंटू x के मान हम कितना रखे हैं 2, तो 2 बटा में 5। तो y बराबर 24 माइनस और 2 गुना के 4 और बटा में 5, यानी कि 24 में से 4 जाएगा तो 20 बटा 5 कट के क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग का कितना आ गया 4, यानी कि ये ऐसा वैल्यू है 4 आ रहा है। तो यहाँ कितना रखेंगे, कितना रखेंगे आप लोग बताइए, यहाँ 4 रखेंगे। ठीक है, अब चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब फिर देखना है, तो फिर यदि हम अपने से सोचिए, यदि हम इसको जगह पर क्या रखें कि y का मान फिर कट जाए। अगर 1 रखेंगे तो फिर 22 बच जाएगा, तो 22 5 से कटेगा नहीं। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 गुना का 6 हो जाएगा, तो यानी कि 24 में से 6 हो जाएगा तो 18 का 5 से कटेगा नहीं। 4 रखेंगे तो 4 गुना के 8, तो 24 में से 8 घटाइए, कहीं कटेगा 5 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या रखेंगे आप ही बताइए, 7 रखेंगे तो 7 गुना 14, हाँ 7 रखेंगे तो 14 होगा, तो 14 होगा तो 10 बचेगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए y बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 7 रखेंगे, तो 7 गुना का 14, 24 माइनस 14 बटा 5 यहाँ रख रहे मान इसमें। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 24 में से 14 जाएगा, तो यानी कि 10 बटा में 5 कट के 2, तो 7 रखते हैं तो इसका मान 2 आता है। तो यहाँ बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु यहाँ बिंदु कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा और इसका 7,2। क्लियर है। तो अब चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसको जरूरी नहीं है, बस इतना हो गया। इसका अब डायग्राम करते हैं। डायग्राम करने के लिए देखिए कैसा करे जाए कि थोड़ा स्पेस मिल जाए।
इसको इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको और उधर लिखते हैं ताकि एक डायग्राम अच्छा से बन रहा है। ये 1 हो गया मान लीजिए कि, और ये हमारा 2 है हम लोग का समीकरण, ठीक। तो चलिए इसको इधर लिखते हैं y बराबर 2x, ताकि फिगर इधर बना दें। x y बराबर 2x था, ये 0 था, ये भी 0 था, ये 1 था, ये 2 था, 1,2 हो गया था बिंदु, और ये कितना था 0,0 बिंदु था, यहाँ बिंदु था। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका ग्राफ आलेख करेंगे, y में x में 7 तक है, यानी कि 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस है, अरे x डैश है, इधर ऋणात्मक होता है और ऊपर इधर ऋणात्मक और उधर धनात्मक, 1 2, इसमें तो ऋणात्मक में है नहीं, तय लिख देते हैं -1 -2 -3, और पॉजिटिव इधर ऋणात्मक होता है 1 2 3, ये y डैश है और ऊपर y है। इसमें क्या तक है y में 4 तक है, 1 2 3 और ऊपर ले लेते हैं, और ये 4 3 2 1, और यहाँ 0,0, ये मूल बिंदु है, इसको O से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसमें इधर रह गया था, सॉरी यहाँ पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है। चलिए अब यहाँ से इसमें से मान उठाते हैं। पहले कितना है 0,0, तो x के मान भी 0, y के मान भी 0, यहाँ एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा बिंदु कितना है, x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो यानी कि x का मान 1 y का मान 2, यहाँ पे इसको डायग्राम को बनाएंगे, ऐसे हो गया। और आगे बोल रहा है कितना, x का मान 2 और y का मान 4, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ये ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 2 और 4 है, एक पॉइंट ये है, और आगे बोल रहा है कितना 7 है, ये 7 है और 2 है, 2 है, ये तो ऊपर नहीं, ये y का मान 2 है तो x के साथ है, तो यानी कि यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे अभी, तो यहाँ मान लीजिए, तो इसको कुछ इस तरह से ही ऐसे कटेगा, एक ये हो गया और एक ये है ऐसे। तो चलिए यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। तो पॉइंट ये कितना था 2,4 था, 2,4 हो गया, और ये कितना था, ये 1,2 हो गया, और यहाँ x का मान 7 था, ये 2 था, और ये 0 0 है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 0 0। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 था, और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण का मान लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या था यहाँ, ये वाला y बराबर 2x, y बराबर 2x, उसी तरह ही कितना था 2x प्लस 5 माइनस 24 बराबर 0, ये हो गया। अच्छा, ये तो आपको फिगर आलेख बना दिए, ये तो प्रतिच्छेदी हो गया है। तो चलिए इसको अगर उस जो बताए थे उससे अगर हम जांच करना चाहें कि प्रतिच्छेदी है कि ना, तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 लिखते हैं, कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट को, और इसको नीचे वाला कितना था 2x,
प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0 था। इसको बराबर के इधर करिएगा 24 तो प्लस में हो जाएगा 24। तो यहाँ से क्या था a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो क्या होगा? तो चलिए यहाँ से देखते हैं, बैठाते हैं। तो 2 था a1 के मान, अब a2 का मान भी 2 बराबर नोट है, b1 का मान माइनस का 1 है, b2 का मान 5 है। तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी होगा ना। ठीक देखिए, बनाया तो हल हो गया, तो यहाँ भी प्रतिच्छेदी हो गया, यहाँ प्रतिच्छेदी हुआ ना, आखिर यहाँ नहीं हो रहा है। तो उसी तरह आगे देखते हैं। क्लियर है? ऐसे ही बनाना है डायग्राम। आप लोग आलेख पर बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा। हमारा अभी थोड़ा सा इधर उधर भी होगा, हम लोग बोर्ड पर थोड़ा सा इधर उधर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 2 लेते हैं, आएगा 2x प्लस 2y बराबर 6 है। इसका आलेख बनाना है। चलिए तो देखिए उसी तरह करेंगे। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 2 है, तो इसको क्या करेंगे? y बराबर 2 माइनस एक्स। तो चलिए इसको अब समीकरण मान निकालते हैं। आप बेसी भी पॉइंट निकालेगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर 2 ही पॉइंट से बन जाता है। तो क्या जरूरी है निकालना, काहे टाइम निकालना बर्बाद करना है। वैसे भी एग्जाम में आपको टाइम नहीं पता चलेगा, अगर बनाइएगा अच्छा से तो टाइम नहीं पता चला। एक्स यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स, और यहाँ देखिए एक्स का मान अपने से रखिए, यदि 0 रखेंगे तो एक्स का मान 2 आएगा, और यदि हम एक्स के मान 2 रखते हैं तो वाई का मान 0 आएगा। देखिए कैसे से हम y बराबर लिखे हैं, तो x के मान हम कितना रखे हैं? 2 माइनस 2 रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा y के मान। तो यहाँ से बिंदु कितना हो जाएगा? बिंदु 0,2 हो गया, और एगो 2,0। क्लियर है? अब चलिए इसको निकालते हैं, सेकेंड वाला को। सेकेंड वाला को देखिए, यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर 6 है। 2x प्लस 2y बराबर 6 है, तो देखिए यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2x, इधर इसको इधर भेज दिए, तो यहाँ से y बराबर 6 माइनस 2x बटा 2। हम काट भी सकते हैं, इसको में कट रहा है तो y है 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 माइनस x, 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 माइनस एक्स और बटा में 2 से 2 कट के 3x माइनस हो गया। चलिए अब इसको फिर डायग्राम बनाते हैं। y बराबर 3 माइनस एक्स, और यहाँ से x के मान देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ अगर 3 रखेंगे तो ये 0 आएगा। तो बिंदु निकालना चाहिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बिंदु। बिंदु हो जाएगा 0,3, 3,0 बिंदु। ठीक है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब इसका आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचते हैं, तो आलेख खींचना है तो देखिए x का मान देखिए क्या कहाँ तक गया है। हम लोग का अभी नेगेटिव में नहीं गया है, तो ऐसा काम करिए, नेगेटिव वाला छोटा लेते हैं और पॉजिटिव वाला बड़ा। ये एक्स डैश है, नेगेटिव होता है इधर, ये वाई अच्छा बोलो सॉरी वाई है, वाई डैश, और ऊपर वाई होता है, और इधर हम लोग का एक्स एक्सिस होता है एक्स। चलिए तो यहाँ से देखिए कहाँ तक एक्स में ज्यादा गया है? 3 तक, 1 2 3। उसी तरह 1 2 3 और कुछ नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट कितना है? एक्स का मान 0,2, यानी कि 0,2 करने का 1 2 3 1 2 3।
इधर लिखना चाहते तो -1, इधर लिखना चाहते तो -1। यहाँ 0,0, तो 0 कहने का मतलब है ये 0 है, तो 0 y एक्स जोन में कहेगा उसमें उधर होगा। तो इसमें देखिए x0 कहने का मतलब है कि y में यहाँ पॉइंट है, x0 है तो y 2 है, ये यहाँ पॉइंट होगा, ठीक, ये वाला। और उसी तरह इसमें देखिए बोल रहे हैं कि x 2 है y 0 है, तो 2 x तो 2 हो गया और y 0 हो गया, यानी कि ये पॉइंट। तो चलिए इसको ड्रॉ कर मिला देते हैं। ऐसे मिल गया। चलिए अगला कह रहा है x का मान 0, y का मान 3, यानी कि ये वाला। और उसी तरह इसमें x का मान 3 तो y का मान 0, यानी कि ये वाला। इसको भी मिला देते हैं, ये कभी नहीं कटेगा, ये ऐसे जाते रहेगा। तो दोनों रेखा समानांतर हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण कितना था, समीकरण यहाँ लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं तो 2x + 2y = 6 था, और ये नीचे वाला कितना था, x + y = 2। और यहाँ मान रखिए ये कितना था, अगर वैल्यू रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो देखिए ये था मान लो कि 2,0 और ये था 3,0। उसी तरह ये था 0,2 और 0,3। ये हो गया इसका आलेख। क्लियर है। अब चलिए वो वाला बताए थे क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है कि नहीं, जांच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ऐसे नहीं लिखा कीजिए, अगर ऐसे लिखिएगा तो फिर दिक्कत। तो देखे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 क्या है, 1, A1 का मान, और A2 का मान 2 है। उसी तरह फिर B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, B1 का मान 1 और B2 का मान 2। और इसका देखिएगा C1/C2, तो C1 कितना है, 2 है, और C2 6 है। इसको काटेगा तो 1/3। तो चलिए यहाँ से क्या पता चलता है, ये सबको देखिएगा तो इससे पता चलता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। यानी कि इससे भी पता चलता है कि इसका जो भी हल होगा वो क्या होगा, समानांतर होगा। इसे पता चलता है ना, अभी तुरंत जस्ट पढ़ा है कि इतना रहेगा, तो ये क्या पता चलता है, इसका कोई हल नहीं होगा और समानांतर रेखा होगा। तो देखिए यहाँ समानांतर आगे किया है और इसका कोई हल नहीं है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। एक और है, फिर इस पे कल क्लास जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करा देंगे। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। x + y = 2 और है 2x + 2y = 4। इस समीकरण को हल करना है आलेख विधि से। आलेख विधि, चलिए तो देखिए हम पहले देख लेते हैं कि क्या है, पहले देख लेते हैं निकाल के। A1/A2 बराबर निकालते हैं। A1/A2 बराबर निकालिए। A1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और A2 2। A1/A2 निकल गया। उसी तरह अब B1/B2 निकालेंगे। B1/B2, B1 का मान 1 और B2 का 2। उसी तरह उसमें देखेंगे तो C1/C2, C1 का मान 2 और C2 का मान 4, कटेगा 1/2। यानी कि तीनों का देखिएगा, आप देखिएगा, देख पा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों बराबर है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
कहने का मतलब है कि ये तीनों बराबर है तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे। ये समीकरण जो दो है इसका अनेक हल होंगे। और इसका अगर आलेख खींचिएगा तो आलेख में क्या होगा, ग्राफ में, ग्राफ जब बनाइएगा तो इसका संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब कि दोनों रेखा एक ही पर जाएगा, दोनों रेखा। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है आलेख बना के। हम लोग का यहां से तो पता चल रहा है कि ये अनेक हल होगा और संपाती होगा। हल करिए। x प्लस, थोड़ा सा इधर ग्राफ बनाने के लिए रहने देते हैं, यहां से बनाते हैं। तो ये x प्लस वाई बराबर 2 है, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, x, सॉरी 2 माइनस एक्स। तो देखिए x और ये y, x का मान, सॉरी y बराबर 2 माइनस एक ना है, x का मान 0 रखेंगे तो ये 2 होगा और x का मान 2 रखेंगे तो 0 होगा। अब बिंदु निकालते हैं, बिंदु निकालिए, यहां से 0,2 हो जाएगा और 2,0 होगा। ठीक है, कुछ गलती नहीं ना कर रहा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 2x प्लस 2y बराबर 4 है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, उसी तरह 2y बराबर 2x 4 माइनस 2x, तो x बराबर y बराबर 4 माइनस 2x बटा में 2। काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, छोटा कर दीजिए, काटिएगा तो 2 माइनस एक्स, फिर y आ गया। तो ये संपाती है, तो चलिए छोड़ दीजिए इतने को, इसको हल करते हैं वैसे ही। ये x y बराबर 4 माइनस 2x बटा में 2 और यहाँ बिंदु हो गया। तो चलिए x के मान हम 0 रखते हैं पहले, तो ये 0 हो गया पूरा। तो 4 में से x के मान 0 रखे तो बचा, ये तो पूरा 0 हो गया। देखिए यहाँ पे 4 माइनस x के मान 2 इंटू 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, बचेगा और पूरा में है 2, तो ये 4 बचेगा, यहाँ से 2 कट के यानी कि 2, यहाँ 2। उसी तरह अगर यहाँ हम x के मान मान लीजिए कि 2 रखेंगे तो 2 में 4, 4 में से 0, फिर तो ये वाला कुछ और लिखते हैं, 3 रखिए तो 3 दूना के 6, तो माइनस में आ जाएगा। तो चलिए 3 रखें, तो x के मान 3 रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, y बराबर 4 माइनस 2 गुने 3 बटा 2, तो y बराबर माइनस का 6 और प्लस का 4 बटा 2, यानी कि कितना हो गया y बराबर, देखिए ये 4 में से तो माइनस 2/2 कट के माइनस का 1। तो यहाँ मान लीजिए कि हम कितना लिखे हैं, 3 लिए हैं, तो इसका मान माइनस का 1 आया है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2 हो गया और 3 माइनस 1। चलिए अब इसका आलेख खींचते हैं। आलेख, तो आलेख खींचिए, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो कितना है 1 ले लेते हैं, 2 3 हो जाएगा ना। चलिए 4 ले लेते हैं, ये x एक्सिस है और इधर y, तो यहाँ माइनस का 1 ले लीजिए, माइनस का 2, ये x डैश हो गया, यहाँ पे y हो गया, y डैश हो गया, यहाँ का -1 हो गया और ये 0 0 है, इसको o से सूचित करते हैं, और यहाँ y हो गया और यहाँ 1 हो गया, प्लस का 1, 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए पहला बिंदु देखिए 0,2,
यानी कहने का मतलब है 0,2, यानी x में 0 है तो y में 2 है, यानी कि ये बिंदु हो गया वाला। दूसरा है 2,0, यानी कि x 2 है तो y 0 हो गया है, यानी कि ये है। तो इसको कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए ये हो गया। अब चलिए अगला देखिए, फिर देखिए 1 और 0 है, x 0 है तो y 2 है, यानी कि यहीं पे x 0 तो y 2। दूसरा बिंदु यह में है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या कर रहा है 3,-1, यानी कि x के मान 3 तो y का मान -1, यानी कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यानी कि ये पेन पॉइंट। तो दोनों तो इसी पर आ गया। तो चलिए पॉइंट पहले डिनोट करते हैं। यहाँ पॉइंट कितना है 3,-1 है, और ये कितना हो गया 2,0 है, और ये 0,2 है जो दोनों में है। तो यानी कि दोनों रेखा इसी को से गया है। ये तो हल्का चिन्हा रहा है, मैंने ब्लैक से कर दिया कि दोनों इसी से गया है। दोनों जो है इसी रेखा से गया है। तो अभी भी समपाती आया था और दोनों एक ही पर अनेक, इसका अनेक हल होगा। आप कितना निकालिएगा तो इसका अनेक हल होगा। दोनों का रेखा मतलब दोनों का समीकरण इसी में है, तो इस पर लिखिएगा दोनों समीकरण इसी में है। यहाँ पे लिखेगा दोनों समीकरण इसी रेखा में है, इसी रेखा पर है भी लिख सकते हैं। तो दोनों का इसी में है। तो चलिए आप लोग कुछ अब होमवर्क के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी फंसेगा पूछिएगा। आपको जो नंबर है आप लोग को बता दे रहा है, टारगेट स्टडी बोर्ड है, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप इस पर कर सकते हैं। 62 0 35 66 958, जो भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो आप लोग आके इस पे इससे जुड़ के मतलब आप लोग जुड़ के मैसेज कर दीजिएगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप इससे इस पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए एक आप लोग के जाते जाते कुछ सुना देते हैं। किताबें खुद चुप रहती है, किताबें जो है वो खुद चुपी रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है। यानी कि कहने का मतलब है किताब एकदम साइलेंट है, चुप है, और जो उसको पढ़ लिया समझ लिया वो लड़ना और जो लड़ने के लिए वो सिखा देती है। चलिए इसी के लिए अब कुछ प्रियन सर बोलना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ के चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े हैं, ठीक ना। इससे पहले लेक्चर में आप लोग ने 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसका रिवीजन कल हो चुका है। आप लोग जाकर उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जाते जाते आप लोग को यही बोलेंगे कि टारगेट स्टडी बोर्ड को आप लोग इतना फुल सपोर्ट करिए कि अदर बच्चे पास भी ये वीडियो जा सके, ठीक ना। क्योंकि हमारा सपना है ना कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो पैसे की वजह से जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको फ्री में शिक्षित करना, कि जिससे वो आगे अपना भविष्य को साकार बना सके। क्योंकि बिहार में आप लोग जानते हैं कि बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ जो नेता लोग है ना, ये एक नंबर के घटिया जो बोल जाता है, घटिया किस्म का है। क्योंकि वो जीतने के पहले बोलता है कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद काम नहीं करते हैं। तो हम लोग के शिक्षित होकर उन नेताओं को हटाना है और खुद उस पर बैठकर शासन चलाना है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर शासन चलाएगा वो अच्छी ढंग से चलाएगा, और जो अनपढ़ है वो क्या शासन चला सकता है? नहीं। तो आप लोग ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लोग और बच्चों को सपोर्ट करें। तो चलिए मैं जाते जाते एक शायरी आप लोग को सुना देता हूँ। शिक्षक वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। कि शिक्षक वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप रास्ते के सारे दरवाजे आप लोग खोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ना कि शिक्षक जो टीचर लोग हैं वो आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा सवाल प्रश्न बताते हैं, यानी क्वेश्चन बताते हैं
कि आप लोग का सारा दरवाजा खुल जाता है। जैसे कि क्वेश्चन लगा, जैसे कि हम हैं तो हम आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे कि आप लोग को बिहार बोर्ड में टक्कर सके, और टक्करेगा तो आप लोग के लिए, तो आप लोग फिर कहिएगा हाँ प्रिंस भैया आपने बताए थे, प्रकाश सर ने बताए थे, तो वही क्वेश्चन जो लड़ा है आप लोग बोलिएगा। तो शिक्षक का काम रहता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दें, तो हमारा यही काम है कि आप लोग अच्छे से अच्छे आप लोग फैसिलिटी दो, कि जिससे कि आप लोगों का 450 से लेके 450 से लेके 470-80 नंबर आ सके। 450 से लेके 450 नंबर से लेके कितना था, 470 नंबर तक आ सके। तो आप लोग अगर मेहनत करिएगा, तो हमारे साथ अगर रहिएगा, रेगुलर क्लास करिएगा, तो आप लोग का ये नंबर दिलाना हमारा काम है। आप लोग, मैं और प्रकाश सर दोनों मिलकर नंबर दिलवाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना है। मैं आकर थोड़ा सा बोल दिया कि आप लोग डाइवर्ट मत होइएगा, ठीक ना, क्योंकि 10th क्लास के लास्ट मंथ में ही जो बच्चे होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं। इसको पहले लेक्चर मैंने बताया था कि बच्चे डाइवर्ट होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ऐसा काम मत करिएगा, एंड गर्ल्स के चक्कर में तो एकदम नहीं पड़िएगा, और गर्ल्स जो है वो बॉयज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आगे प्यार करना बहुत टाइम है। 10th में करना बहुत घटिया किस्म का समझिए, तो क्योंकि आपका ये जो एग्जाम टाइम अगर करिएगा तो आपका नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा, अगर माता पिता कहेंगे कि क्या कितना दिन से पढ़ रहा था और नंबर नहीं आया, ऐसे बोला कितना दिन से पढ़े बउआ, नंबर इतना कम लो, ऐसे बोलेगा। तो आप लोग के ये सब नहीं करना, ठीक ना। तो आप लोग के सिर्फ मन लगा पढ़ना, जो हम क्वेश्चन बताते हैं उसको करना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव को मैं करा दूंगा नवंबर से, ठीक ना। नवंबर का 1 सप्ताह जैसे स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारा सिलेबस सीधा का सब्जेक्टिव खत्म है, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराना चालू कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए।